अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। तो हम लोग द टेक शो की वीडियोस को दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था। हम लोग दूसरी वीडियोस को तो अपलोड कर ही रहते, लेकिन हमारी जो रेगुलर वीडियोस होती थी द टेक शो की हम लोग अपलोड नहीं कर रहे थे। अब हम लोग दोबारा से इसको रिज्यूम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है कि इसके अंदर कोई गैप आएगा और आपने दुआ करनी है। प्लस जो है ना, टाइमिंग हम लोग 9 बजे के करीब ही रखेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे टाइम को करके 9 बजे की टाइमिंग को सिलेक्ट किया था। अब ये जो द टेक शो की वीडियोस है ना, पर्सनली तौर पर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे फोर्स करती हैं रेगुलर रहने के लिए। जब से मैंने ये वाली वीडियोस छोड़ी ना भाई, मेरा जो कंटेंट है ना वो इधर उधर निकल गया था, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ इसलिए भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ने लाइक चेक लाजमी तौर पर कर देना है। बात करते हैं पहली अपडेट की, जो कि है सैमसंग के बारे में। तो फाइनली सैमसंग ने S25 एज को लॉन्च कर दिया हुआ ग्लोबल मार्केट के अंदर। पाकिस्तान के रिलेटेड अभी तक कोई खास ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही। ग्लोबल मार्केट के अंदर भी जो है ना वो इंप्रेशंस टाइप आए हैं, अनबॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा कम आई है। तो पाकिस्तान के अंदर जैसी कोई अपडेट है कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की, तो इसकी प्राइस रखी गई है $1100, जो कि S25 प्लस और जो अल्ट्रा है उनके दरमियान में ये स्मार्टफोन प्लेस किया गया है। इस स्मार्टफोन के बारे में सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि एक तो ये लाइट वेट और काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को 5.8 मिलीमीटर की थिकनेस मिलेगी एज कम्पेयर टू 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस जो कि हमें S25 अल्ट्रा के अंदर मिलती है। प्लस स्मार्टफोन का जो वेट है ना वो 163 ग्राम है। तो सबसे बड़ी मेन हाईलाइटिंग चीज़ इस स्मार्टफोन के बारे में है कि ये पतला और काफी ज्यादा लाइट वेट है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब भी कोई स्मार्टफोन पतला और लाइट वेट होता है तो उसके अंदर थोड़े बहुत कंप्रोमाइज भी करने पड़ते हैं, क्योंकि भाई हम लोग फिजिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को एज कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा जो कमियां देखने को मिलेंगी, एक तो ये है कि स्मार्टफोन के अंदर कोई टेलीफोटो सेंसर्स नहीं है। एक बैक साइड के ऊपर 200 मेगापिक्सल का सेम सेंसर मिलता है जो कि S25 अल्ट्रा के अंदर प्रोवाइड किया गया, और साथ में एक 12 मेगापिक्सल का डाउनग्रेडेड टाइप का अल्ट्रा वाइड सेंसर हमें मिल जाता है। इसके अलावा स्मार्टफोन के अंदर 3900 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि नॉर्मली हमें मिल रही है 4900 mAh की, जो कि चीज़ काफ़ी हद तक समझ भी आती है, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा कैमराज को लगाते हो तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, और जब आप बड़ी बैटरी को लगाते हो तो इतना पतला स्मार्टफोन आप लोग आज की डेट के अंदर नहीं बना सकते। इसके अलावा आप लोगों को जो डिस्प्ले मिलेगा वो काफ़ी हद तक वही मिलेगा जो कि S25 प्लस वगैरह के अंदर मिल रहा है, और इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो चीज़ है ना अभी काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल चल रही है, क्योंकि जो एप्पल है उसके बारे में काफ़ी तक क्लेम्स आ रहे हैं कि एप्पल इस दफ़ा आईफोन 17 एयर को लॉन्च करने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आप लोगों को याद होगा Xiaomi Mi 11 Lite के नाम से 40,000 का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, जिसको हम लोग कवर नहीं कर सके थे। हमारे पास भाई उस वक्त पैसे भी नहीं तो ना हमें ब्रांड ने फ़ोन भेजा था। लेकिन वो वाला जो स्मार्टफोन था ना पर्सनली तौर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि वो उस वक्त का सबसे स्लिम स्मार्टफोन था जो कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर Xiaomi ने लॉन्च किया था। तो जो स्लिम स्मार्टफोन्स है ना उनकी मार्केट डेफिनेटली है ही है। लाइक अगर आप लोगों को एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए फ्लैगशिप टाइप का, लेकिन आपको इतना ज़्यादा बड़ा बल्कि फ़ोन ही चाहिए S25 अल्ट्रा जैसा, आप उसको कैरी नहीं करना चाहते, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये वाली चीज़ किस तरह परफॉर्म करती है, इसकी सेल्स किस किस्म की रहती हैं, लोगों का फीडबैक किस किस्म का आता है, वो तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि जो एप्पल ने आईफोन मिनी को लॉन्च किया था ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। उस वक्त बैटरी की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा पिछले साइड के ऊपर चल रही थी, सिलिकॉन कार्बाइड जो बैटरीज वो आई नहीं थी। लेकिन अब जो बैटरीज हैं ना हम लोग छोटे साइज़ के अंदर बड़ी लगा सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग साइड के ऊपर जा रही हैं। लेट्स सी के ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है किस साइड के ऊपर जाता है, क्योंकि 1 से 2 साल के अंदर जब सेल्स के नंबर आएंगे, चाहे वो एप्पल के हों या फिर सैमसंग के हों, तो इनका जो फेथ है स्लिम फोन्स का वो डिसाइड हो जाएगा कि क्या लोगों को ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए। प्लस जो ड्यूरेबिलिटी है उसके लिहाज से टाइटेनियम को यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है वीवो के बारे में, तो अभी तक वीवो की जो वाई सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर चल रही है ना 200 तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट के अंदर वीवो की वाई सीरीज़ के अंदर 300 मॉडल भी आ चुका, और उसका एक परफॉर्मेंस वर्जन भी वीवो ने लॉन्च कर दिया, जो कि है वीवो Y300 GT। अब आप लोगों को पता है कि जब भी किसी स्मार्टफोन के साथ GT लगता है ना तो वो काफ़ी तक परफॉर्मेंस सेंट्रिक होता है। ये वाला जो स्मार्टफोन है वीवो ने बजट कैटेगरी के अंदर, लाइक एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट की जो बजट कैटेगरी है $300 की, वहाँ पर ये बजट कैटेगरी ही समझी जाती है। तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8400 का प्रोसेसर लगाया गया, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज द डिसेंट परफॉर्मेंस इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर। प्लस अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर काफ़ी एग्रेसिव टाइप का डिज़ाइन, और फोन ने थोड़ी सी बल्की और एफटी टाइप की वाइब को प्रोवाइड करा है, और वो इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर 7620 mAh की, मतलब कि 7620 mAh की काफ़ी मैसिव बैटरी लगी हुई है, साथ में 90 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। प्लस इस स्मार्टफोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है।
लेट्स सी कि ये वाला स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर भाई वीवो Y200 ही चल रहा है, जो कि Y सीरीज़ के अंदर सबसे टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है। इस स्मार्टफोन के आने से वीवो काफ़ी हद तक Y सीरीज़ को रिवाइव कर सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि चाहे Y सीरीज़ को लेकर कोई भी चीज़ चल रही है, रिसेंटली हम लोगों ने Y29 का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था। वो इसलिए क्योंकि स्मार्टफोन की जो सबसे बड़ी मेन हाईलाइटिंग चीज़ थी वो उसकी बैटरी ही थी, 6500 mAh की बैटरी। बाकी जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन थी स्मार्टफोन की वो 50,000 के ऊपर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर जो वीवो है ना वो सबसे ज़्यादा सेल होता है अपने डिज़ाइन की वजह से। और साथ में जो वीवो की स्पेसिफिकेशन है ना वो कुछ पॉइंट्स के अंदर अच्छी होती है, लाइक स्मार्टफोन के अंदर बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो लोगों को वीवो के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। चाहे हम लोग कुछ भी कहते रहे कि 720p डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन का कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट के अंदर वीवो इज़ डूइंग रियली ग्रेट। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वीवो के फ़ोन्स ही सेल हो रहे होते हैं। जितनी दफ़ा मैंने भी किसी दुकान को विजिट किया है भाई वीवो ही चल रहा होता है, वीवो ही लोग बाय कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वीवो अपनी जो है ना थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाली साइड को कवर करने की कोशिश कर रहा है। लाइक मैंने बजट कैटेगरी के अंदर वीवो का अभी तक कोई स्मार्टफोन नहीं देखा जो कि अच्छी परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिज़ाइन किया गया हो। तो लेट्स सी कि ये वाला स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता। जहाँ तक बात है प्राइस की, तो $277 इसकी प्राइस है, 277 पाकिस्तान के अंदर। अगर ये अंडर 100,000 1 लाख के नीचे भी आ जाता है तो काफ़ी एक अच्छी डील हो सकती है। लेकिन स्वाने ख्वाब तो बाद में देखेंगे, अगर इसके आने के कोई चांसेस हुए तो आप लोगों को मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट है हुआवे के बारे में। तो भाई हुआवे ने ना विंडोज़ को भी अब बाय बाय टोटते ऊपर कह दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपना पहला हार्मनी OS वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो लैपटॉप है वो लॉन्च कर दिया हुआ है। बिहाइंड द सीन भाई चाइना की जो अपनी मार्केट है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हुआवे के लिए सर्वाइव करना अकेला चाइना की मार्केट के अंदर, प्लस हुआवे के जो नेटवर्किंग के रिलेटेड और जो 5G के रिलेटेड चीज़ें पूरी चल रही हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए अगर मार्केट थोड़ी सी भी दोबारा से ओपन अप हुई कि अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनकी कोई अरेंजमेंट हो जाती है अमेरिका वगैरह के साथ, तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर गूगल की एप्लीकेशन को अगर लेके आ जाते हैं, लाइक जो भी मेजर एप्लीकेशन हैं, तो हुआवे जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करने वाला है। क्योंकि हार्डवेयर वाइज उन लोगों ने जितना अपने आप को पुश करना था वो कर लिया हुआ है, क्योंकि उनके जो प्रोसेसर्स हैं वो इतना अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो चाइना की मार्केट तक ठीक है। लेकिन अगर उन लोगों को इजाज़त मिल जाती है स्नैपड्रैगन लेकिन अगर उन लोगों को इजाज़त मिल जाती है गूगल के एप्लीकेशन को यूज़ करने की और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को यूज़ करने की, तो उन लोगों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज AI वाइज इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया हुआ है कि भाई वो चीर फाड़ देंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। जब भी आएंगे वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से उन लोगों ने अपने आप को छोड़ा था। तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है आईफोन 17 सीरीज़ के बारे में। तो अभी तक के रूमर्स के अकॉर्डिंगली ये वाला डिज़ाइन है जो कि कहा जा रहा है कि दिस इज़ द लेटेस्ट डिज़ाइन जो कि आप लोगों को आईफोन 17 सीरीज़ के अंदर मिलने वाला है। एग्जैक्टली तौर पर किया ये गया कि जो कैमरा का मॉड्यूल था ना उसको एक्सटेंड करके पट्टी सी बना दी गई है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने पोको के फ़ोन के अंदर देखी थी। और गूगल वाले भी काफ़ी हद तक कह रहे हैं कि भाई ये हमारा डिज़ाइन है, जो कि वाइजर टाइप का था गूगल पिक्सल फ़ोन की बैक साइड के ऊपर, जो कि अभी भी है। तो डजेंट मैटर, लाइक जो आईफोन वाले हैं ना उन लोगों का दिमाग पक गया था पिछले 4-5 सालों से एक ही डिज़ाइन देख देख कर। अब इस जो पूरी सी पट्टी सी लगाई है इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या लाइक ये कोई विजुअल चीज़ है, कॉस्मेटिक चीज़ है, इसके अलावा कोई फ़ायदा है या फिर नहीं है, मुझे नहीं लगता। बेसिकली एप्पल ने डिज़ाइन चेंज करना था ताकि भाई जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएँ, क्योंकि इतनी नैशी सीरीज़ पाई ना आईफोन 16 सीरीज़ के, उसने पीछे वाले मॉडल्स की भी प्राइस को ड्रॉप किया और अपनी प्राइस को भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप किया। तो एप्पल इस डिज़ाइन के साथ आने वाला साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फ़ोन होगा आईफोन 17 एयर, जो कि S25 एज की टाइप का ही होगा। लेट्स सी कि एप्पल वाले क्या करते हैं। इसके बाद अगली अपडेट है GTA 6 के बारे में। तो उसका एक सेकंड ट्रेलर आ चुका है जो कि भाई पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। काफ़ी हमें अच्छे ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, जो मूवमेंट है, जो बॉडी के मसल्स मूव कर रहे हैं, जो ओवरऑल ग्राफिक्स हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव डेफिनेटली कर दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी भी 1 साल मजीद वेट करना पड़ेगा। उसकी जो लॉन्च डेट कही जा रही है वो 26 मई 2026 कही जा रही है। और ये प्ले स्टेशन 5 वगैरह के ऊपर जो एक्सबॉक्स सीरीज़ है टॉप वाले उनके ऊपर सबसे पहले गेम को लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप लोग GTA 6 का वेट कर रहे थे अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि ये वाली अपडेट मैंने काफ़ी दिनों से लिख कर यहाँ पर रखी हुई है। अगले साल तक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है JB आईफोन्स के बारे में। तो हम लोगों ने वीडियो के अंदर कवर किया था कि जो JB आईफोन्स हैं उनको PT वाले बैन नहीं कर रहे, क्योंकि जो इनिशियल अपडेट्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि PT वाले जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो उन फोन्स के खिलाफ करें जो कि IMEI चेंज के साथ आते हैं या फिर जिनके IMEI को टेम्पर किया जाता है, और उन लोगों को पकड़ रहे थे जो कि ये काम कर रहे थे। अब क्योंकि जो JB आईफोन होता है उसका IMEI किसी भी तरह से टेम्पर नहीं किया जाता, उसको चेंज नहीं किया जाता, वो ओरिजिनल ही होता है।
इसलिए हम लोग ने ये अज्यूम कर लिया था कि उनके खिलाफ पीटीए की जो पॉलिसी है वो सख्त नहीं है, वो नॉर्मल ही चल रही है। लेकिन उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ आई, एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर क्लियर तौर पर लोगों ने मेंशन किया था कि JB आईफोन्स की सेल, परचेज और जो प्रमोटिंग है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो भी एक इलीगल चीज़ है। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसका क्या पॉइंट है, क्योंकि जो इन लोगों का इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि टेम्परिंग हो रही है IMEI नंबर्स के साथ, क्लोनिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क वगैरह, और ये चीज़ वैसे भी इलीगल थी, पहले से ही इलीगल थी, एक्शन लेना बनता भी था। लेकिन एक फ़ोन जिसका IMEI नंबर ही ओरिजिनल है उसको चेंज नहीं किया गया। अगर मैं पीटीए का टैक्स नहीं दे रहा तो मैं ज़ाहिर है उसके ऊपर कॉल भी नहीं कर सकता, लाइक मैं कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं यहाँ पर बन रहा। तो इसके बारे में ना काफ़ी हद तक नए रूमर्स भी आ रहे हैं कि डीलर्स की बातचीत हो रही है पीटीए के साथ, कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन भाई ये भी अभी तक की अपडेट के लिए पाकिस्तान के अंदर बैन है, इलीगल है, आपने बाय नहीं करना और आपने इसको प्रमोट भी नहीं करना। हम लोग भी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे। दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट, अगर ये अच्छी है बुरी है जो भी है, लेकिन अपडेट यही चल रही है कि JB आईफोन्स भी पाकिस्तान के अंदर इलीगल है, उनको भी बैन कर दिया गया। अगर आपके पास कोई फ़ोन मौजूद है तो इसके बारे में क्या करना है, आपको पीटीए ने कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपने उसको बेचना है, आपने उसको फेंक देना डस्टबिन वगैरह के अंदर, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जैसी अपडेट है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। अभी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहा करेंगे आप लोगों के लिए। तो अभी तक की यही अपडेट है। इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि द टेक शो की वीडियोस को हम लोग रेगुलर कर सकें। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।